अब प्रदीप जी बड़ी तस्वीर खींचिए। अब ये बताइए, इस बार जो चुनाव में एग्जिट पोल हुए हैं उनको लेकर खूब सवाल हैं। एग्जिट पोल बड़े चैनलों ने किए भी कम, और एग्जिट पोल में लोगों की दिलचस्पी और उनमें भरोसा कम हुआ है। प्रदीप जी, आप मानते हैं ना ये बात? नहीं, देखिए मानक जी, जैसे इतने सारे प्रोफेशन होते हैं उसमें एग्जिट पोल या मार्केट रिसर्च भी एक प्रोफेशन है। और जब भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ गलतियां होंगी, खामियां होंगी, तो उनके ऊपर अविश्वास होना बड़ा स्वाभाविक है। कुछ भी हो, कुछ भी प्रोडक्ट सर्विस ले लीजिए आप, दैट होल्ड गुड। इनफैक्ट स्पोर्ट्स में भी आप जब देखते हैं कि कभी इंडिया की बात कर लीजिए या किसी भी टीम की बात कर लीजिए, जब जीतते हैं तो वाई वाई होती है, और जब हारते हैं तो आपकी आलोचना होती है। वो स्वाभाविक है और बहुत अच्छी बात है, वो होना ही चाहिए, और उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब महाराष्ट्र का तो बताइए, महाराष्ट्र का आंकड़ा क्यों नहीं दिया आपने आज? अब महाराष्ट्र का दिक्कत यह है कि पहले तो बहुत बड़ा स्टेट, 288 सीटें। हाँ। दूसरी बात है सिंगल फेस, और जैसे कि आपने कहा कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता के ऊपर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल सही है, हम सब गलत हुए थे अभी, खासकर हरियाणा चुनाव में, इसमें कहीं कोई शक या सवाल नहीं है। चौथी बड़ी बात, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई जैसा और बड़े बड़े क्या बोलते हैं मेट्रोज आते हैं, पुणे, नागपुर, मुंबई, यानी कि करीब करीब 40 से 45 पॉपुलेशन बहुत कम स्टेट में, एक पंजाब में और एक यहाँ पे है जो कि अर्बन में होती है। और उसमें बड़ी बात होती है वोटर टर्नआउट। बंबई में जो पिछले बार करीब 50% के आसपास वोट था, और कुछ कुछ विधानसभाओं में तो 40 के नीचे भी रहता है, जो कि कोलाबा पूरे देश में जानी जाती है। तो इसका आकलन पूरे शाम ना हो जाए। कल तक भी हमने देखा है, पिछले हरियाणा की बात कर लीजिए, जहां से हमने एक ये भी सबक लिया, बहुत से सबक लिए, उसमें एक ये भी था कि करीब 10:30 बजे रात को जब हमने एग्जिट पोल करके जब फ्री हुए, तो ये देखा कि आंकड़ा जो था 61 to 2% के आसपास था वोटर टर्नआउट। लेकिन दूसरे दिन सुबह होते होते 11 बजे तक वो करीब 68 और 69 चला गया। तो फिर क्या बचेगा? माने आप समझ रहे हैं इस बात को कि जब 8% का 90 के विधानसभा में, छोटे स्टेट में, उसके साथ देखिए कि दोनों पार्टियों को करीब 40% वोट मिला फाइनल। तो बस ये भी एक बात है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में हमको थोड़ी और स्टडी करने की तो कल कितने बजे तक रिलीज कर देंगे महाराष्ट्र का सर्वे? कल हम कोशिश करेंगे कि 6:30-7 बजे से रीजन वाइज रीजन जो है रिलीज करना चालू करेंगे, और वही 1-2 घंटे के अंदर फाइनल टैली जो है सबके सामने आएगी। और कोशिश करेंगे कि इस बार दर्शकों को और आप सब विशेषज्ञों को निराशा